टेंटों में आग लग जाने से भारी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि देर रात 2 बजे के आसपास एक देवता के टेंट से आग भड़की और इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, क्योंकि मैक्सिमम लोग उस समय सोए हुए थे, आग आसपास के 1 दर्जन टेंटों में फैल गई और इसमें जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। जो वाद्य यंत्र थे, बाकी जो सामान थे, देवी देवताओं के साथ जो लोग आते हैं वो जल गए हैं। कुछ लोग भी इसमें झुलसे हैं। हालांकि किसी भी देवता के रथ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि उनको समय रहते बाहर निकाल लिया गया, लेकिन टेंट पूरी तरह से राख हो गए। उसमें बाकी रखा सामान जो था वो भी रखा गया था। तो अभी आग लगने की क्या वजह रही, क्या नहीं रही, इसको लेकर अभी जांच हो रही है। लेकिन देर रात 2 बजे की ये घटना है। माना जा रहा है क्योंकि सभी जो देवताओं के जो टेंट होते हैं, जो शिविर होते हैं, उनके साथ ही उनका खाना इत्यादि पकता है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो खाना बनाने वाली जो भट्टी थी, वहाँ से कहीं से ये चिंगारी भड़की होगी, क्योंकि ठंड भी है, आग सेकने के लिए भी जलाई जाती है। तो वहाँ से कुछ चिंगारी भड़की होगी, जिसने देखते ही देखते जो टेंट थे, एक टेंट से वो शुरू होकर जो बाकी टेंटों को जो उसने अपनी चपेट में ले लिया। पहली बार कुल्लू दशहरे के इतिहास में इस तरह की कोई घटना हो रही है, जिसे लेकर सभी चिंतित हैं। अब जाहिर है कि तरह तरह की बातें बनेगी, लेकिन प्रशासन की टीम जो अभी मौके पे है और दिन के हालात जो हैं अभी थोड़ी देर में सामने आएंगे। एग्जैक्ट फिगर जो है वो सामने आएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि दो ही टेंट जले हैं, लेकिन कारदार संघ का कहना है कि 12 देवताओं के जो टेंट है वो पूरी तरह से राख हो गए हैं। देवरथ निकाल लिए गए थे, लेकिन बाकी सामान जो भीतर का भीतर ही रह गया है। तस्वीरें आप कुल्लू से देख रहे हैं। कुल्लू में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में देर रात 2 बजे देवताओं के कुछ टेंटों में आग लग जाने से भारी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि देर रात 2 बजे के आसपास एक देवता के टेंट से आग भड़की और इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, क्योंकि मैक्सिमम लोग उस समय सोए हुए थे, आग आसपास के 1 दर्जन टेंटों में फैल गई और इसमें जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। जो वाद्य यंत्र थे, बाकी जो सामान थे, देवी देवताओं के साथ जो लोग आते हैं वो जल गए हैं। कुछ लोग भी इसमें झुलसे हैं। हालांकि किसी भी देवता के रथ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि उनको समय रहते बाहर निकाल लिया गया, लेकिन टेंट पूरी तरह से राख हो गए। उसमें बाकी रखा सामान जो था वो भी रखा गया था। तो अभी आग लगने की क्या वजह रही, क्या नहीं रही, इसको लेकर अभी जांच हो रही है। लेकिन देर रात 2 बजे की ये घटना है। माना जा रहा है क्योंकि सभी जो देवताओं के जो टेंट होते हैं, जो शिविर होते हैं, उनके साथ ही उनका खाना इत्यादि पकता है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो खाना बनाने वाली जो भट्टी थी, वहाँ से कहीं से ये चिंगारी भड़की होगी, क्योंकि ठंड भी है, आग सेकने के लिए भी जलाई जाती है। तो वहाँ से कुछ चिंगारी भड़की होगी, जिसने देखते ही देखते जो टेंट थे, एक टेंट से वो शुरू होकर जो बाकी टेंटों को जो उसने अपनी चपेट में ले लिया। पहली बार कुल्लू दशहरे के इतिहास में इस तरह की कोई घटना हो रही है, जिसे लेकर सभी चिंतित हैं। अब जाहिर है कि तरह तरह की बातें बनेगी, लेकिन प्रशासन की टीम जो अभी मौके पे है और दिन के हालात जो हैं अभी थोड़ी देर में सामने आएंगे। एग्जैक्ट फिगर जो है वो सामने आएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि दो ही टेंट जले हैं, लेकिन कारदार संघ का कहना है कि 12 देवताओं के जो टेंट है वो पूरी तरह से राख हो गए हैं। देवरथ निकाल लिए गए थे, लेकिन बाकी सामान जो भीतर का भीतर ही रह गया है। तस्वीरें आप कुल्लू से देख रहे हैं। कुल्लू में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में देर रात 2 बजे देवताओं के कुछ टेंटों में आग लग जाने से भारी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि देर रात 2 बजे के आसपास एक देवता के टेंट से आग भड़की और इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, क्योंकि मैक्सिमम लोग उस समय सोए हुए थे, आग आसपास के 1 दर्जन टेंटों में फैल गई और इसमें जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। जो वाद्य यंत्र थे, बाकी जो सामान थे, देवी देवताओं के साथ जो लोग आते हैं वो जल गए हैं। कुछ लोग भी इसमें झुलसे हैं। हालांकि किसी भी देवता के रथ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि उनको समय रहते बाहर निकाल लिया गया, लेकिन टेंट पूरी तरह से राख हो गए। उसमें बाकी रखा सामान जो था वो भी रखा गया था। तो अभी आग लगने की क्या वजह रही, क्या नहीं रही, इसको लेकर अभी जांच हो रही है। लेकिन देर रात 2 बजे की ये घटना है। माना जा रहा है क्योंकि सभी जो देवताओं के जो टेंट होते हैं, जो शिविर होते हैं, उनके साथ ही उनका खाना इत्यादि पकता है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो खाना बनाने वाली जो भट्टी थी, वहाँ से कहीं से ये चिंगारी भड़की होगी, क्योंकि ठंड भी है,